नमस्कार दोस्तों। वैसे तो इजराइल के निर्माण के बहुत सारे कारण हैं, पर उनमें से सबसे बड़ा कारण है 1918 में भारतीय राजपूत सैनिकों द्वारा लड़ा गया युद्ध, जो इजराइल के निर्माण का मील का पत्थर साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ हाइफा की। बैटल ऑफ हाइफा इतिहास का एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें तलवारों भालों ने मशीन गनों का सामना किया और तलवारें भाले इस युद्ध में जीते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से 80% लोगों को इस युद्ध का नाम भी नहीं पता होगा। तो ये युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हो गई थी। ये दो धड़ों में लड़ा गया। पहला था सेंट्रल पावर, दूसरा था एलाइड पावर। तो सेंट्रल पावर थी, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य था। और जो एलाइड पावर थी उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रूस और अमेरिका शामिल थे। तो होता यह है कि 1918 आते आते जो केंद्रीय शक्तियां थी वो कमज़ोर पड़ गई। मतलब जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य की सेनाएं हार रही थी, बुरी तरह हार रही थी। तो उन्होंने मिलकर एक प्लान तैयार किया। उन्होंने प्लान तैयार किया कि हम स्वेज नहर को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग जो था, मेन रूट, वो स्वेज नहर से होकर जाता था यूरोप तक। तो उसको अगर ब्लॉक कर देते तो युद्ध की दशा ही बदल सकती थी। उस समय भारत और चीन ब्रिटेन के गुलाम थे, और ज़्यादातर ब्रिटेन जितना भी युद्ध की सामग्री थी वो सब वहीं से लूट के ले जाते थे भारत और चीन से। ज़्यादातर मशीनरी है, लकड़ियाँ हैं और जहाज़ के लिए लकड़ियाँ हैं, सब यहीं से लूट के ले जाते करते थे। तो अगर उसको ब्लॉक कर देंगे तो उनकी सप्लाई चेन रुक जाएगी और हो सकता है कि हम युद्ध जीत जाएं। तो इस मिशन के लिए उन्होंने अपनी सेनाओं को भेज दिया। कई सैन्य टुकड़ियाँ आई तेजी से, उन्होंने लेबनान और उस समय के आज के इजराइल और उस समय के फिलिस्तीन के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें हाइफा, दमिश्क शामिल थे। तो जैसे ही खबर ब्रिटिश सरकार को पता चलती है तो ब्रिटिश सरकार उनको खदेड़ने के लिए एक सैन्य टुकड़ी का निर्माण करती है। तो ब्रिटिश सरकार 19 सितंबर 1918 को 5वीं कैलिबर बटालियन का निर्माण करती है, जिसमें 3 ब्रिगेड थी, ब्रिटिश सेना, यौमनरी रेजिमेंट और तीसरी थी भारतीय सैनिकों की घुड़सवार रेजिमेंट। और उनकी मदद कर रही थी माउंटेन कॉपर्स रेजिमेंट, जो वहाँ पर आसपास तैनात रहती थी ब्रिटिश सैनिकों की। तो होता यह है कि युद्ध शुरू हो जाता है और ब्रिटिश सैनिक तेज़ी से उसको खदेड़ते हैं, लोगों को वहाँ से उनको खदेड़ते हैं, जर्मनी और तुर्की के सैनिकों को, और तेज़ी से कब्जा करते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो भारतीय सेना की घुड़सवार रेजिमेंट थी वो 15वीं कैलिबर बटालियन थी। तो उसमें 3 रियासतों के घुड़सवार सैनिक थे, एक जोधपुर लायंस, दूसरा मैसूर लायंस और तीसरा हैदराबाद लायंस। तो होता है कि ब्रिटिश सैनिक तेज़ी से उन्हें खदेड़ते हैं और तेज़ी से इलाकों को कब्जा करते हैं, और आखिरी जगह बचती है हाइफा। हाइफा का इम्पोर्टेंस उस तरह बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हाइफा आज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पोर्ट है और यूरोप का एकमात्र समुद्री रास्ता मान लीजिए उसको, जो पोर्ट के जरिए हो सकता है। तो हाइफा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी उस समय भी और आज भी। तो हाइफा एक आखिरी गढ़ बचा था। देखिए 22 सितंबर को एक ब्रिटिश टोही विमान हाइफा के ऊपर से उड़ता है और उसने सूचना दी कि हाइफा लगभग खाली हो गया है और जो जर्मनी ऑटोमन साम्राज्य की सेना है छोड़ के जा चुकी हैं। पर होता है इसका उल्टा। हाइफा में जितने भी लोग थे उन्हें ये लोग बंधक बना लेते हैं और पूरा इलाका शांत कर लेते हैं, और जितने भी माउंटेन थे, आसपास की हिल्स थी, ऊंची जगहें थी, रोड्स थी, उन्होंने ब्लॉक करके वहाँ पर अपना अपना अड्डा बना लेते हैं, और वहाँ पर मशीन गन और आधुनिक हथियारों के साथ तैनात रहते हैं वहाँ पर। तो ब्रिटिश सैनिक प्लान बनाती है कि चलो इसको कैप्चर कर लीजिए, लास्ट इलाका है, और ज़्यादा तैयारी भी नहीं करती क्योंकि उनको पहले से पता चल गया कि खाली है। तो होता है कि इसको कब्जा करने के लिए उन्होंने 2 रेजिमेंट को तैयार किया, एक मैसूर लायर्स और दूसरा जोधपुर लायर्स। तो मैसूर लायर्स जो हाइफा है उसके पूर्व और उत्तर से हमला करेगी, और वो बाहरी इलाकों से हमला करती, और जोधपुर लायर्स को शहर के अंदर घुसा दिया गया। उसके बाद होता है कि जोधपुर लायर्स सीधे मशीन गनों के सामने जाती है। जोधपुर लायर्स के घुड़सवार थे और उनके हाथों में तलवार और भाले थे। जोधपुर लायर्स का नेतृत्व मेजर दलपत सिंह कर रहे थे। बिना कोई आधुनिक हथियार हुए बिना जोधपुर लायर्स ने तेजी से शहर पर कब्जा कर लिया, और इसमें उनके बहुत सारे घुड़सवार और लोग मारे गए, पर उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध का हीरो मेजर दलपत सिंह को माना गया, क्योंकि उन्होंने आखिरी दम तक युद्ध में लड़ा। कहा जाता है कि ब्रिटिश अफसरों ने उससे बात की थी और कहा था कि वापस लौट आओ, पर उन्होंने कहा था कि एक बार राजपूत अगर युद्ध में उतर आता है तो वो या तो जीत के आता है या मर के आता है। युद्ध खत्म हो गया तो एक जर्मनी सैनिक बंदी बनाया गया। उन्होंने बताया कि जोधपुर लायर्स ने बहुत तेज़ी से हमला किया, उनके साथी मारे गए थे, तो वो पागलों की तरह हमला कर रहे थे और एक के बाद एक उनके जितने भी चौकियाँ थी उन्हें घटाते जा रहे थे। आज भी इसराइल में 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में इसकी बरसी बनाई जाती है।
इस युद्ध के बाद मरणोपरांत मेजर दलपत सिंह को मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया और इस युद्ध के बाद पूरा इलाका, वहाँ का जो फिलिस्तीन और इजराइल का इलाका था, वो ब्रिटेन के आधिपत्य में आ गया। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हुआ तो उन्होंने आधा हिस्सा इजरायलियों को दे दिया, आधा हिस्सा फिलिस्तीन को दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज़्यादा डिटेल चाहिए इस विषय में तो आप विकिपीडिया पर जा सकते हैं और उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ में आती रहेगी। धन्यवाद।